हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इसके फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे और हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि इन फार्मूलाज को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाता है। हमारे सामने ये तमाम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मौजूद हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साइन इन्वर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है। तो साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव जब हम ये फार्मूला डिराइव कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। साइन इन्वर्स का एंगल है एक्स और यहाँ पे फार्मूले में एक्स स्क्वायर मौजूद है। एंगल का स्क्वायर फार्मूले में मौजूद है। तो ये फार्मूला डेरिवेशन करने के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको जस्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्वेश्चंस में हमने कैसे अप्लाई करना है। अब ये जो एक्स है इसका स्क्वायर यहाँ पे अंडर रूट में भी आएगा। इसके अलावा हमने एंगल का डेरिवेटिव लेना है। एंगल क्योंकि x है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। अब ये जो एंगल का डेरिवेटिव है यानी 1 है, उसको हम फंक्शन के साथ आंसर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हमारे पास 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ये वैल्यू आ जाएगी, यानी साइन इन्वर्स का फार्मूला आ जाएगा। अब कॉस इन्वर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे जो कि -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। एक्स यहाँ पे एंगल है कॉस इन्वर्स का और इसी एंगल का स्क्वायर यहाँ पे मौजूद है और ये जो एक्स है इसका डेरिवेटिव हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एंगल का डेरिवेटिव लेके उसको भी हमने आंसर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि साइन इन्वर्स और कॉज इन्वर्स के फॉर्मूले में सिर्फ -1 का डिफरेंस है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। tan इन्वर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डेरिवेशन हम पहले से कर चुके हैं, सिर्फ हम फार्मूला अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब एंगल है एक्स, एक्स का स्क्वायर डिनोमिनेटर में मौजूद है और इसके साथ हम एंगल का डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करेंगे। एंगल एक्स है, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, इसको हमने मल्टीप्लाई किया और हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये tan इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव आ गया। अब tan इन्वर्स और कॉट इन्वर्स, इनमें भी सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है। ये बात आपने याद रखनी है। tan का जो फार्मूला है वो पॉजिटिव फॉर्म में आ रहा है और कॉट का जो फार्मूला है इसमें न्यूमरेटर में माइनस साइन आ रहा है। एंगल का डेरिवेटिव 1 आ गया जिसको मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हमारे पास -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये कॉट इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव आ गया। अब हम सीकेंट इन्वर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे जो कि
डेरिवेटिव 2 आएगा और उसको हम यहाँ पे आंसर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास 1/1 माइनस 2x होल स्क्वायर है, जिसको सिंप्लीफाई करके अब हम लिख सकते हैं 4 ओवर 1 प्लस 4x स्क्वायर। tan और cot में सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। tan इनवर्स के फार्मूले में पॉजिटिव साइन आता है न्यूमरेटर में और cot के फार्मूले में माइनस साइन आता है। सेम प्रोसीजर होगा, इसी तरह ही हम लिखेंगे, यानी डिनोमिनेटर में एंगल का स्क्वायर लिखेंगे, 2x का स्क्वायर आ जाएगा और इसके बाद हम 2x का डेरिवेटिव लेके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा -1/1 + 4x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x जो कि 2 होगा और ये 2 न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2/1 + 4x स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह सीकेंड इनवर्स और कोसिकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव होगा। सीकेंड इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/x √x स्क्वायर -1 है। एंगल x है तो हमने स्क्वायर रूट से पहले भी x लिखा और स्क्वायर रूट के बाद भी हमने x का स्क्वायर लिखा हुआ है। सेम यही प्रोसेस हम इधर भी करेंगे कि अगर हमारे पास एंगल है 2x तो अब स्क्वायर रूट यानी x की जगह पे 2x लिख देंगे। स्क्वायर रूट में x स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x होल स्क्वायर -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x
अब जहाँ जहाँ x था डिनोमिनेटर में वहाँ पे हमने 2x लिख दिया और एंगल का 2x का डेरिवेटिव लेके इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा जो कि न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में आएगा 2x अंडर रूट 4x स्क्र। 2x का होल स्क्र लेंगे तो ये बनेगा 4x स्क्र माइनस 1। अब सीकेंड इनवर्स और कोसिकेंड इनवर्स ये इनमें सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है, तो अब न्यूमरेटर में -1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में x की जगह पे हम रिप्लेस करके लिखेंगे 2x। स्क्वायर रूट से बाहर 2x आ गया और स्क्वायर रूट के अंदर 2x का होल स्क्वायर यानी एंगल का होल स्क्वायर लिखा और डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे आगे 2x का। तो ये वैल्यू आ गई -1 ओवर 2x अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x जो कि 2 होगा और इसको न्यूमरेटर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ओवर 2x अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 1 ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ऐसे ही आप एंगल को चेंज करके डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं और इन तमाम फार्मूलाज़ की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो फिर एक्सरसाइज में इन क्वेश्चंस को अप्लाई करना आपके लिए आसान हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।